नमस्कार दोस्तों। परम ज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने समाधि के बारे में जाना। अब इस एपिसोड में हम समाधि के प्रकार के बारे में जानेंगे, क्योंकि समाधि के भी कुछ प्रकार बताए गए हैं अकॉर्डिंग टू दी अद्वैत वेदांता। और बाकी भी संप्रदाय है, जैसे भक्ति संप्रदाय है, उसमें भी इनका वर्णन किया जा चुका है। मगर मोटे मोटे तौर पे कहा जाए तो इसके तीन प्रकार समझ में आते हैं। जैसे कि एक है आ, निर्विकल्प समाधि, एक सविकल्प समाधि और सहज समाधि। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि निर्विकल्प क्या है, सविकल्प क्या है और सहज समाधि। पहले हम सविकल्प समाधि के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सविकल्प समाधि जो है वो प्राथमिक स्टेज मानी जाती है समाधि की। इसमें मन थोड़ा सा शांत होता है, मगर हमारे संस्कारों के बीज हैं, इसमें कुछ ना कुछ बचे रहते हैं, हमारा कुछ संकल्प बचा रहता है। और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए समाधि लग जाती है, उसमें से परमात्मा की ओर से हमें कुछ आंसर्स मिलते हैं। मगर अभी भी पूरी तरह से मन विलीन नहीं होता है, संस्कार विलीन नहीं होते हैं, वो उसमें बचे रहते हैं और फिर मन वापिस आता है। और कुछ घंटों की समाधि होती है या फिर कुछ पलों की। उससे बाहर आने के बाद फिर से वही दुनिया है, वही दुख है, वही सब कुछ है। सिर्फ हमें कुछ ज्ञान परमात्मा की ओर से मिलता है। ये होता है सविकल्प समाधि में। इससे आगे की स्टेज है निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में हमारा मन पूरी तरह से शांत होता है। सिर्फ वहां पे अस्तित्व बचता है। मन बुद्धि अहंकार के पूरी तरह से गिर जाता है, और जो है वो सिर्फ अस्तित्व बचता है, जिसके जिसे कि हम प्योर अवेयरनेस के फॉर्म में खुद को हम देखते हैं। मगर ये भी परमानेंट अवस्था नहीं है, क्योंकि जब हम निर्विकल्प समाधि से भी वापस लौटते हैं तो उसमें भी हमारा बाद में मन बुद्धि अहंकार फिर से लौट आता है। अगर हमारे संस्कार पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं हुए, कुछ प्रारब्ध बचा हुआ है, तो फिर से हमें लौटने के बाद फिर से वही संसार, वही तकलीफें, वही पीड़ा, वही सब कुछ वापस आ जाता है। सिर्फ ये थोड़ी सी प्योरेस्ट फॉर्म में है। और इसमें जब तक हम उस स्टेट में रहते हैं, हमें आनंद की अनुभूति होती है। संसार की कोई चीज हमें परेशान नहीं करते। यहाँ तक कि मन बुद्धि गिर जाता है, समय का भाव भी नहीं रहता और शरीर का भाव भी नहीं रहता इस समाधि में। इसीलिए अति उच्च अवस्था है एज कंपेयर टू सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि में मन का कुछ अंश थोड़ा सा बचा रहता है, उसमें कुछ संस्कार रहते हैं, उससे सिर्फ हमारा जो भी संकल्प रहता है उसके आंसर्स वगैरह उसमें हमें कुछ मिल जाता है उसमें। तो ये हुआ सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। अब हम बात करते हैं सहज समाधि की। सहज समाधि ये अवस्था है, इसमें विशेष कुछ भी नहीं होता। हम इसमें हम पूरी तरह से एकदम सामान्य व्यक्ति जैसा खुद को अनुभव करते हैं। वही हम सांसारिक कार्य कर रहे हैं, हमारा व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, या फिर हमारा डेली रूटीन जो जॉब है वो भी कर रहे हैं। मगर अवेयरनेस पूरी तरह से बनी हुई रहती है, एक ध्यान हमारा पूरी तरह से परमात्मा में होता है। मगर ये सांसारिक कार्य भी चलते रहते हैं, तो ये सबसे अति उच्च अवस्था है। मगर लगता है एकदम सामान्य है। मगर हम सभी प्रकार से डिटैच रहते हैं। हमारे सांसारिक कार्य जो है, व्यवहार है, इसमें किसी भी तरह से आसक्ति नहीं रहती हमारी। किसी भी चीज से हम आसक्त नहीं होते हैं। इसीलिए जो ये है सबसे अति उच्च अवस्था कहा जाता है। जब हमें ब्रह्म का ज्ञान होता है, उसके बाद की अवस्था ये ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ये जो अवस्था है, ये समझ सहज समाधि की अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्ति, ब्रह्म साक्षात्कार होने के बाद कुछ दिनों में ये अवस्था बनी रहती। पहले तो हमें स्ट्रगल होता है कि कभी हम सहज समाधि में हैं, कभी नहीं है, संसार में है। तो ये यहाँ से वही पेंडुलम की तरह झूलते रहते हैं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ।
और एक दिन ये अवस्था परिपूर्ण रूप से बन जाती है, जिसे सहज समाधि बोला जाता है। निसर्गदत्त महाराज, रमन महर्षि, मोजी, पापा जी, इन्होंने सब ने इस अवस्था के बारे में बताया है। ये सबसे अति उच्च अवस्था है। तो मोटे मोटे तौर से हमने ये तीनों अवस्थाओं के बारे में, ये सारी कुछ अवस्थाएं हैं, जैसे सविकल्प है, निर्विकल्प है, और फिर सहज समाधि। ये अवस्था नहीं माना जाएगा, ये डेली रूटीन हो जाता है। मतलब एक ध्यान हमारा परमात्मा में भी है, और सहज रूप से संसार के कार्य भी हो रहे हैं। तो होपफुली मैं आपको ये तीनों समाधि के बारे में समझा पाया हूँ। और जब हम ध्यान की अति उच्च अवस्था में जाते हैं, जैसे अद्वैत के अनुभव के बाद कुछ दिनों के बाद ये सहज समाधि पूर्ण रूप से हमारे जीवन में अवतरित होती है, और इसके अनुसार हम बाकी के सभी कार्य करने में भी सक्षम रहते हैं। तो दोस्तों, आपने ये सुना, वीडियो देखा, और जो भी आपके क्वेश्चन रहेंगे इस पे आप कमेंट में डाल दीजिए, उस पर मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।